मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम प्राइस में ये हॉलिडे प्लान आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इस प्लान में आप जयपुर एंड जोधपुर शहर को एक्सप्लोर कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम आपको पहले प्राइस बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिर ट्रैवल प्लान और लास्ट में इस प्राइस में जो जो इंक्लूजन है वो बताएंगे। तो दोस्तों, हमने टोटल 3 प्राइस बनाई है, जिसमें 4 लोगों का ग्रुप, 3 लोगों का ग्रुप और सिर्फ 2 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन की प्राइस क्या बनेगी ये बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका 4 लोगों का ग्रुप है तो आपको पर पर्सन कितने पे करने होते हैं। तो इसमें आपको पे करने होंगे 8,550 रुपए अगर आप 4 लोगों का ग्रुप है तो, जिसमें आपको स्टे करने के लिए होटल में 2 रूम मिलेंगे। दोस्तों, होटल भी बढ़िया कैटेगरी के हैं। अगर आप 3 लोग हो तो आपकी पर पर्सन के लिए प्राइस होगी ₹9,633 और अगर आप सिर्फ 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पे करने होंगे ₹12,500 पर पर्सन। तो आपको प्राइस तो बता दी, अब देखते हैं कि इस टूर का ट्रैवल प्लान कैसा होगा और इसमें कौन कौन से प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर करने वाले हो। इसके बाद आपको इंक्लूजन बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि डे वाइज ट्रैवल प्लान कैसे होने वाला है। डे 1, आज आपके टूर का फर्स्ट डे है। आप जयपुर तक ट्रेन या फिर फ्लाइट से भी आ सकते हो। जयपुर में बहुत सारे शहरों से ट्रेन एंड फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी अच्छी चलती है। यहाँ पे आने के बाद टूर रिप्रेजेंटेटिव आपको पिकअप करने के लिए आ जाएंगे और फिर यहाँ से आपको ले जाएंगे आपके होटल में। होटल में पहुँचने के बाद आप चेक इन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। इस समय आपको रूम्स की दे दिए जाएंगे और फिर आप रूम में जाके फ्रेश अप हो लेना, क्योंकि इसके बाद हमें आज के साइट सीइंग के लिए भी निकलना है। तो आज हम सबसे पहले विजिट करेंगे आमेर फोर्ट को। आमेर फोर्ट जयपुर का सबसे पुराना किला है। इस किले का निर्माण किया था मानसिंह फर्स्ट इन्होंने। तब साल था 1592, मतलब अभी से 434 साल पहले। फिर 1727 में सवाई जयसिंह सेकेंड के टाइम ये शिफ्ट हुए जयपुर के मेन सिटी में, मतलब सिटी पैलेस में। आमेर फोर्ट का लोकेशन मेन सिटी से 11 किलोमीटर नॉर्थ में आता है। आप जब फोर्ट के नज़दीक पहुंच जाओगे तो इसके बाद हमें यहीं पे उतरना होगा, क्योंकि अपनी व्हीकल ऊपर नहीं जाएगी। तो ऊपर जाने के लिए हमें इन जीप में बैठकर जाना होता है। ये जीप आपको फोर्ट के नीचे वाले जो गांव है उनके अंदर से ड्राइव करके ऊपर ले जाएगी। फिर जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तब आपको फोर्ट की एंट्री टिकट लेनी होगी। ये है पर पर्सन के लिए 200 रुपए और विजिट करने का जो टाइम है वो है सुबह के 10 से लेके शाम के 5:30 बजे तक का। फोर्ट के अंदर आप देख सकते हो दीवाने आम, मतलब हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दीवाने खास मतलब हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, फिर शीश महल, मिरर पैलेस, इसके बाद जय मंदिर और फिर सुख निवास। दोस्तों, इन जगह की पूरी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पे गाइड अवश्य करें, क्योंकि वो आपको पैलेस के स्ट्रक्चर के बारे में टेक्निकल चीजें भी बताएंगे। दोस्तों, राजस्थान के 6 फोर्ट के नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उसमें आमेर फोर्ट का भी नाम इंक्लूड है। इस पूरे फोर्ट को विजिट करके वापस नीचे आने के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। फिर हम चलेंगे जल महल विजिट करने के लिए। जल महल के अंदर एंट्री नहीं होती, तो हम यहाँ पे बाहर से ही फोटो निकाल लेंगे। जल महल देखने के बाद हम अपने होटल में रिटर्न आएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। डे 2, आज टूर का सेकेंड डे है। तो अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जयपुर के बाकी साइट सीइंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं जंतर मंतर को। दोस्तों, जंतर मंतर ये ऐसे दिखने में समझ नहीं आएगा, पर ये एक ऐसी अद्भुत जगह है जो अपने पूर्वजों ने बनाई हुई है। जंतर मंतर इस शब्द का अर्थ होता है कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाने वाली मशीन, लेकिन यहाँ पे तो कोई मशीन है ही नहीं। तो इसीलिए इस जगह की खासियत जानने के लिए आप गाइड अवश्य करना। गाइड आपको इस जगह के बारे में ऐसे ऐसे चीजें बताएंगे कि जो लोग सुनना भी नहीं चाहते वो भी सरप्राइज होके गाइड को फॉलो करने लग जाते हैं। इस जगह का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय इन्होंने किया था और इसे बनने के लिए 6 साल लगे थे, 1728 से लेके 1734 तक। यहाँ की एंट्री टिकट है 60 रुपए की और यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो सुबह के 9 से लेके शाम के 5 बजे तक।
इसके बाद हम जिस प्लेस को विजिट करने जा रहे हैं वो यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, इससे आपको आपके ट्रैवल प्लान बनाने में काफी बढ़िया हेल्प होगी। तो दोस्तों, अभी हम एंटर कर रहे हैं जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर। इस पैलेस में अभी के जो महाराज है वो स्टे करते हैं। उनका अलग सेक्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट को एंट्री नहीं होती। तो हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी पैलेस का बाकी का हिस्सा, जहाँ पे पहले के महाराज अपना टाइम बिताते थे। सिटी पैलेस को महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड इन्होंने बनवाया था। ये पैलेस पूरा बन के रेडी हुआ था 1732 में। इस पैलेस का टोटल एरिया है 173 एकड़ का। तो यहाँ पे आप विजिट करना सभा निवास, सर्वतोभद्र, प्रीतम निवास चौक, चंद्र महल, मुबारक महल, गोविंद जी टेम्पल एंड क्लॉक टावर को। दोस्तों, सर्वतोभद्र जगह पे 2 गंगाजली रखे हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। सिटी पैलेस सच में दिखने में काफी रॉयल है। इसे देखते ही पता चलता है कि क्यों इस स्टेट को रॉयल राजस्थान के नाम से जाना जाता है। मुबारक महल और सभा निवास के अंदर फोन कैमरा अलाउड नहीं होता। बाकी सारी प्लेसेस पे आप फोन या फिर कैमरा यूज कर सकते हो। यहाँ पे विजिट करने का टाइम है सुबह के 9:30 से लेके शाम के 6:30 बजे तक, पर इसकी लास्ट टिकट सोल्ड होती है 6 बजे तक ही। और यहाँ पे विजिट करने के लिए एंट्री टिकट है 300 रुपए की। इसके बाद हम विजिट करने जा रहे हैं जयपुर का एंड राजस्थान की सबसे फेमस प्लेस हवा महल को। सिटी पैलेस से हवा महल तक आप चल के जा सकते हो, हार्डली 10 मिनट लगेंगे। हवा महल की पिक्चर परफेक्ट वाली जो वॉल है वो मेन रोड पे आती है। तो अगर आप चाहिए तो यहाँ पे फोटो निकाल के आगे वाले प्लेस के लिए जा सकते हो, या फिर 60 रुपीज की एंट्री टिकट लेके हवा महल के अंदर चले जाना। हवा महल का निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में। हवा महल से सिटी पैलेस का भी व्यू दिखता है और इस विंडो से जयपुर का मार्केट का भी। विंडो से याद आया, यहाँ पे टोटल 963 विंडो बनाई है। तो दोस्तों, अब हमारे ये 3 प्लेसेस देख के हो चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे लंच करने के लिए, क्योंकि अब दोपहर के लगभग 1 से 1:30 बज चुके होंगे। लंच करने के बाद हम विजिट करने जाएंगे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को। दोस्तों, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हवा महल से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसे महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय इन्होंने 1887 में बनाया था। यहाँ पे पुराने समय के कई सारे मूर्तियां रखे हैं। यहाँ पे विजिट करने का जो टाइम है वो है सुबह के 9 से लेके शाम के 5 बजे तक का। शाम के 7 से 10 बजे तक यहाँ पे लाइट व्यू होता है। अब हम जाएंगे गणेश मंदिर विजिट करने के लिए। यहाँ पे बापा के दर्शन करने के बाद हम विजिट करेंगे बिरला मंदिर को। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो यहाँ पे आप जरूर विजिट करना। आज के दिन का साइट सीन खत्म होने के बाद हम अपने होटल में वापस आएंगे और डिनर करके रेस्ट करेंगे। डे 3, आज हम जयपुर के होटल से चेकआउट करेंगे और फिर निकलेंगे जोधपुर के लिए। जयपुर टू जोधपुर का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 6 घंटे का। फिर जब हम जोधपुर पहुंच जाएंगे तो अपने होटल में जाके रेस्ट करेंगे। डे 4, आज हम ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने जोधपुर के होटल से चेकआउट करेंगे और विजिट करेंगे जोधपुर के प्लेसेस को। तो सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं मेहरंगढ़ फोर्ट। ये विशालकाय किले का निर्माण 1459 में राठौड़ परिवार के टाइम हुआ था। इसका टोटल एरिया 1200 एकड़ का है और ये पूरा स्ट्रक्चर 1700 सेंचुरी में कंप्लीट हुआ। इस किले में जाते समय आपको एक वॉल दिखेगी, उसकी हाइट 118 फीट की है। अब ये हाइट हमें अभी के समय नॉर्मल लगेगी, पर सोचो कि 16-17 सेंचुरी में ये वॉल कैसे बनी होगी। इस किले में आप एक्सप्लोर करोगे शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रास्त्र घर, पालकी खाना, दौलत खाना, प्राचीन तोहफे और चामुंडा माता का मंदिर। यहाँ की एंट्री टिकट है 200 रुपये पर पर्सन और यहाँ विजिट करने का जो टाइम है वो है सुबह के 9 से लेके शाम के 5 बजे तक का। दोस्तों, इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। किला देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और विजिट करेंगे जसवंत थाड़ा। इस प्लेस को जसवंत थाड़ा मेहरंगढ़ किले से हार्डली 20 मिनट के दूरी पे है।
यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपीज की। दोस्तों इस जगह पे स्मारक बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप 30 मिनट्स तक रुक जाना और फिर आगे बढ़ेंगे उम्मेद भवन पैलेस के लिए। पर इससे पहले लंच कर लेंगे, क्योंकि अब दोपहर के 1 से 1:30 बज चुके होंगे। लंच करने के बाद हम विजिट करने जाएंगे उम्मेद भवन पैलेस को। ऐसा कहते हैं कि इस पैलेस का निर्माण किया था यहाँ की प्रजा को एम्प्लॉयमेंट मिल सके इसके लिए, तो इसी वजह से इसका काम भी काफी स्लो किया गया था, क्योंकि इनका रोजगार चलता रहे। पैलेस की नींव रखी गई थी 1928 में और इसे पूरा बनने के लिए 15 साल लगे, मतलब 1943 में कंप्लीट हुआ। इसे बनाने का निर्णय लिया था महाराजा उमेद सिंह इन्होंने। यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमें 100 रुपए का टिकट निकालना होता है। ये पैलेस पूरा देखने के बाद इसके ही अंदर कुछ विंटेज कार कलेक्शन रखा हुआ है, उसे भी आप अवश्य देखना। अब हम जाएंगे मंडोरे गार्डन विजिट करने के लिए। यहाँ का विजिट टाइम है सुबह के 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक और यहाँ की एंट्री फी है 50 रुपीज की। दोस्तों यहाँ पे अपने जोधपुर के सारे प्लेसेस देख के हो चुके हैं। अभी आपको ड्रॉप दिया जाएगा जोधपुर के रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पे। अब देखते हैं कि ऊपर दिए हुए प्राइस में आपको क्या क्या इंक्लूड करके मिलेगा। ये टूर आपकी 3 नाइट्स एंड 4 डेज की होगी। जयपुर के होटल में 2 नाइट का स्टे होगा और जोधपुर के होटल में 1 नाइट का स्टे। होटल में आपको प्राइवेट रूम मिलेगी। मील की बात करें तो होटल में ही आपको 3 डिनर एंड 3 ब्रेकफास्ट सर्व किए जाएंगे। 4 दिन के लिए आपके साथ एक प्राइवेट व्हीकल भी होगी। पिकअप होगा जयपुर से और ड्रॉप होगा जोधपुर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।